तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में। ये कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। तो अब हमें थोड़ी थ्योरीज पढ़नी है, जैसे जिनमें हमें दो थ्योरी पढ़नी है। सबसे पहली है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी और दूसरी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वो वीबीटी नहीं है, एक्चुअल हल्का वैसी है, बट ये स्पेशली बनी गई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये यही बताती कि हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते कैसे। ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारे कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है ये MnN इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। खास बात जो वर्नर्स हमारे महान साइंटिस्ट जिनका नाम था वर्नर्स, उन्होंने दी थी। तो वर्नर्स भाई साहब क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए वर्नर्स भाई साहब ने हमारी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम दिया था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जिनके अकॉर्डिंग जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये कंपाउंड ये जो एटम है ये दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। क्या वैलेंसी, उन्होंने वैलेंसी शब्द का ही इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा ये वो वैलेंसी नहीं है जो मतलब कह सकते हो कि इसकी वैलेंसी इतनी है, इसकी वैलेंसी इतनी है, वो नहीं है पॉइंट। वर्नर्स वैसा हमने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसमें जो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है ये दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, जिनके नाम उन्होंने दिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो उन्होंने दो चीज कहा कि जो हमारा कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, जो कि है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है और इन दोनों के बारे में ही हमारे पढ़ने को ही वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब वर्नर्स जी ने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ये सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी है उतना ही मतलब उस एटम की प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी का सीधा मतलब होता है उस मेटल कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर के, उस मेटल कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर से। सिंपल बात। तो याद रखना वर्नर्स पैसा हमने कोऑर्डिनेशन थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम रखा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है वो दो टाइप की वैलेंसी को शो करता है। उन्हीं कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो टाइप की वैलेंसी को शो करता है, जिनके नाम उन्होंने कहे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। क्या कहा? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने कहा कि सेंट्रल मेटल एटम की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही उस एटम की प्राइमरी वैलेंसी होगी, और सेंट्रल मेटल एटम की जो कंपाउंड है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही उस कंपाउंड का क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। ठीक है। अब सवाल तुमसे ये नहीं पूछता कि क्या है, सवाल ये पूछता है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में अंतर क्या होता है। ये बात ध्यान से पूछते हैं। तो हमें अब पढ़ना है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में अंतर। तो पहली बात तो प्राइमरी वैलेंसी सिंपल है। प्राइमरी वैलेंसी इज द नंबर, या हम सिंपल कह सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज ऑलवेज देयर इज ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल की, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, पहली बात समझ आई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरी बात की। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना, हमेशा ध्यान देना मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हमारा मेटल है MnN, ये मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। और तुम्हें पता है जनरली हमारा कंपाउंड न्यूट्रल रहता है, जनरली कंडीशन में कुछ साथ रहता है पर जनरली न्यूट्रल रहता है। तो इस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को न्यूट्रल करने का काम करते हैं
एक टाइप की नेगेटिव लिगेंड है, मेनली नेगेटिव लिगेंड है। कौन कौन से होते हैं आपको पता है, Cn नेगेटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया, ये Br नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ये सारी चीजें। ये जो लिगेंड होते हैं, जो स्पेशली नेगेटिव लिगेंड होते हैं ना, ये हमारे मेटल की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को एक टाइप का स्टेबल करते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्राइमरी वैलेंसी का ऑप्शन यही है कि जो हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना किसी भी सेंटर मेटल एटम की, वो सेटिस्फाई होती है बाय तुम्हारी नेगेटिव चार्ज। सिंपल चीज, तो लिख देंगे इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तुम्हें बताइए कैसे नेगेटिव चार्ज? ऑब्वियसली पॉजिटिव को कौन सेटिस्फाई करेगा? नेगेटिव भी करेगा, तभी तो न्यूट्रल रहेगा ना। तो हमारा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसको हमेशा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आराम से सेटिस्फाई कर पाती है। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मतलब आता है? ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब तो प्राइमरी वैलेंसी का ही आता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को सेटिस्फाई की जाती है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर कोई एक टाइप का चार्ज नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। लिगेंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं लिगेंड, वो ऑब्वियसली न्यूट्रल भी हो सकते हैं लाइक H2O, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं लाइक NO। तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है हमारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की, वर्नर रायसाम ने कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव चार्ज के द्वारा भी, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा भी और न्यूट्रल स्पीसीज के द्वारा भी सेटिस्फाई की जा सकती है, क्योंकि वही जो है इस कोऑर्डिनेशन नंबर को बनाते हैं। तो इसका जो दूसरा पॉइंट अगर हम इधर लिखें हमारे सेकेंडरी वैलेंसी में, तो इसको कह सकते हैं कि इट इज सेटिस्फाइड बाय positive, negative and neutral species. It is satisfied by positive, negative and neutral species. किसे पॉजिटिव स्पीसीज, नेगेटिव स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज दोनों क्या कर पाते हैं? सेटिस्फाई। प्राइमरी वैलेंसी को सिर्फ नेगेटिव स्पीसीज सेटिस्फाई कर पाते हैं। कारण क्योंकि हमारे जो नेगेटिव स्पीसीज होते हैं, जो अब एक बार सुनना, स्पीसीज का मतलब, स्पीसीज से यहाँ लिगेंड से मतलब है, स्पीसीज को ही लिगेंड कह सकते हो। कंफ्यूज हो तो ना, स्पीसीज मतलब है लिगेंड्स की बात चल रही है, स्पीसीज मतलब लिगेंड। तो ऐसा भी लिख सकते हो कि सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स, ना तो चल जाएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं नेगेटिव लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई दोनों कर सकते हैं। अब पॉइंट ध्यान से समझना, प्राइमरी वैलेंसी अगर मैं बोलूँ कि हमारे मेटल की प्राइमरी वैलेंसी है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं बोल दूँ कि मेटल कॉम्प्लेक्स है Mn, Mn तो नहीं, एक जनरल ले लेते हैं, MnN ले लिया, M लिगेंड N। मैं बोलूँ कि इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कितनी है? +2 है। और अगर मैं बोलूँ कि वैसा भी इसकी प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होने का मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी +2 है। अगर इसकी प्राइमरी वैलेंसी +2 है, तो मुझे एक बात बताओ, इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी? क्या बता सकते हो? सिर्फ अगर मैं बोलूँ कि इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, नहीं बता सकते। लेकिन इसके अगर विपरीत मैं ये बोलूँ कि भाई साहब MlN, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अभी तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 है। अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि इसका ज्योमेट्री क्या होगी, तो तुम सीधा बोलोगे इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर बाई पिरामिडल, या जिसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो सीधा, तो पॉइंट ध्यान से समझना, वर्नर रायसाम ने कहा, क्या कहा कि तुम प्राइमरी वैलेंसी से कभी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता सकती कि उसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है, लेकिन तुम सेकेंडरी वैलेंसी से तुम ये पता कर सकते हो कि उसकी स्ट्रक्चर की, मतलब उसका ज्योमेट्री क्या होने वाली है। तो इसका जो तीसरा पॉइंट सिंपल ये आएगा कि इट डज नॉट गिव idea about the geometry
of the complex. और इसमें लिखोगे it give idea about the geometry of complexes. तो सिंपल बात क्या कहा, प्राइमरी वैलेंसी अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट से हम कभी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में पता नहीं कर सकते, बट सेकेंडरी वैलेंसी अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये तीन मेन पॉइंट है, क्या कहा, तीन मेन पॉइंट है। लेकिन एक और छोटा सा पॉइंट जो हम कह सकते हैं, हाँ एक और छोटा सा कि ध्यान सुनना, अब एक लाइन लिख रहा हूँ और पहले समझो, पहले लिखो फिर मैं बताता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल and secondary valency is not ionizable. अब मतलब सुनना ध्यान से, हाँ एक एग्जाम्पल के रूप से समझना। ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, कुछ चीजें बता करते हैं। चलो इसकी प्राइमरी वैलेंसी बता करते हैं कितनी आएगी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एम +4 -6, तो ऑब्वियसली कितनी आ रही है, +2 आ रही है। इतना से कैलकुलेशन आप तुम्हें आता होगा। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ रही है, 6 Cl है, एक एक देते हैं सब, तो 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको पानी में डालूं, आयनाइज करना चाहूँ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, राइट। अब चीज ध्यान से सुनना, हाँ अब कुछ ध्यान से सुनना। आयनाइजेबल का मतलब क्या होता है, जो आयंस पे टूट जाती है, ये मतलब होता है। अगर देखो इस कंपाउंड के, इस कॉम्प्लेक्सेस की, ध्यान देना, प्राइमरी वैलेंसी के लिए कौन, चल बताओ सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो तुम सब बोलेंगे Cl6, ये तो रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए तो बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। अगर मैं आप पूछूं कि बताओ इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो सबका जवाब आएगा Cl6 और Ka4, पोटेशियम भी तो था, इसने भी तो दी प्राइमरी वैलेंसी में होता था। अब ध्यान सुनो, अब मैंने इसे एनएस किया, तो बताओ कौन टूटा, सेकेंडरी वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी। तुम खुद देखोगे, अगर मैं अभी भी ये कंपाउंड तुमसे पूछूं, ये देखो, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी इसके साथ जुड़ी हुई है, आयनाइज दी हुई है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होती है, ये आयनाइज नहीं हो सकती है। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज हो चुकी है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज हो सकती है, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्टेट है, वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर रहती है। तो वर्नर्स बैथम ने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होती है। मतलब ऑक्सीजन स्टेट में, अभी तो तुमने पढ़ा है कि भाई ऑक्सीजन से ऐसे निकालते, उस टाइम नहीं था वैसा, वर्नर जी ने बहुत पहले ये थोड़ी दी थी। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, अभी ऑक्सीजन स्टेट ध्यान से सुनना, चलो उन्होंने क्या कहा, मैं प्राइमरी वैलेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आयनाइजेबल होती है। मतलब ध्यान सुनो, उन्होंने कहा कि ध्यान सुनो, हमें पता है कि स्पेयर के अंदर की चीज नहीं जाती है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर की चीज आयनाइज नहीं होती है, पर बाहर की चीज हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि जो बाहर की चीज है ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट में असर देगी। तो हमें जब निकालते हैं, हम इसका भी तो लेते हैं, हम खाली Cl6 का थोड़ी लेते हैं, हम इसका भी लेते हैं। तो उन्होंने तब ये बात कही कि जो बाहर की चीजें ऑक्सीडेशन स्टेट में असर डालती है और ये चीज आयनाइज हो सकती है, बट कोऑर्डिनेशन स्पेयर नहीं होता। अब जो इनके ओरिजिनल नाम इनको दे दो, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंसी, तो उन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, मतलब अगर तुम डालोगे वो टूट जाएगी, बट सेकेंडरी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो जुड़ी रहती है। तो ये बात चौथा जो पॉइंट था इसलिए इंपोर्टेंट था कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल और सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयनाइजेबल। ध्यान है, तो ये मेन 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट में एक छोटा सा पॉइंट और मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ये है इस लाइन के बारे में कि जो आइडिया अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये क्या आइडिया देती है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगर क्वेश्चन आएगा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, तो मैं क्या करना है, सबसे पहले बोलोगे कि टू स्टडी या टू डिफाइन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वर्नर्स गिवन थ्योरी नोन एज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। It says that
central metal atom of metal ligand, sorry, central metal atom of complex exhibit two type of valency. Number one is primary valency and number two is secondary valency. फिर जाके तुम एक्सप्लेन करोगे प्राइमरी वैलेंसी को कि प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज. इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट एनी ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. इट इज आयनाइजेबल. बस फिर हेडिंग डालोगे सेकेंडरी वैलेंसी. उसके कहोगे इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. इट इज सेटिस्फाइड इतना. फिर डालोगे इट इज गिव बाय आइडिया अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. फिर इसके नीचे ज्योमेट्री बताओगे. इसके नीचे जो लिखना है वो मैं बताता हूँ. ठीक है. तो लास्ट टाइम तो फिर लास्ट ही आएगी. आप ध्यान से सुनना. ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री कि कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कौन सी ज्योमेट्री. देखो मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर दो सकता है. दो लिगेंड पूछ सकते हैं. तो दो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो दो बता रहे कि एक सिंपल ज्योमेट्री होती है जिसका नाम होता है लीनियर. सीधी ये लिगेंड ये मेटल ये लिगेंड. इस तरीके की ज्योमेट्री होती है. ठीक. तो आता है ऐसा पता है तुम्हें. फिर आता है तीन जब कोऑर्डिनेशन नंबर है वहाँ आते हैं ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा 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 ऐसा. ठीक है. इतना भी तुम्हें पता है. तो चार आती है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये वर्नर्स थ्योरी का वो भी है क्या एक ड्रॉबैक भी है. जब तुम लिमिटेशन पढ़ोगे ये लिमिटेशन आएगी. जब चार आती है ना, चार कोऑर्डिनेशन नंबर जब चार आता है मतलब तो चार लिगेंड जरूर होते हैं. तो होता क्या है जब ऐसे हमने निकाले स्पीसीज के चार लिगेंड जरूर होते हैं और उनकी ज्योमेट्री चेक करें तो कुछ की ज्योमेट्री का है टेट्राहेड्रल. क्या टेट्राहेड्रल जो नॉर्मली आती रहती है. जो नॉर्मली आती रहती है. बट कुछ की चार ही कोऑर्डिनेशन वालों की कुछ की ज्योमेट्री आ गई स्क्वायर प्लेनर. इस तरीके की मेटल और चारों साइड में प्लेन में ही चार के साथ लिखी ऐसी भी आ गई. अब पॉइंट ये था. अब वर्नर्स जी से सवाल पूछा है कि आप बताओ क्योंकि आपने आइडिया दिया कि ये क्या है सिस्टम. आप बताओ कि हो क्यों नहीं. चार में टेट्राहेड्रल भी आ जा रही है और किसी में स्क्वायर में आ जा रही है. तो वर्नर्स वैसा हमने क्या किया उसको माफ करो. मेरे को नहीं पता. तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का एक ड्रॉबैक ये है कि ये नहीं बता पाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है और अगर अलग अलग है तो क्यों हो रहा है ऐसा. तो ये लिमिटेशन पता है. जब मैं लिमिटेशन दिखाऊंगा तो ये लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री का घपला हो गया था. ठीक है. अब आते हैं 5 में. अगर 5 आती है ठीक है ठीक है हाँ 5 आती है उसको कहते हैं पेंटागोनल बाय पैरामीटर. पेंटागोनल बाय पैरामीटर पीबीपी ऐसा कुछ होता है. क्या एक पेंटागन होता है. कैसा होता है मेटल लिगेंड और पेंटागन होता है लिगेंड 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 लिगेंड. हाँ 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 ऐसा होता है. ऐसा ये ऐसा होता है. वेट पेंटागोनल पैरामीटर बनता कैसे और क्या मैं भूल गया हूँ. पेंटागोनल बाय पैरामीटर. अरे पेंटागोनल बाय पैरामीटर थोड़ी आती है ज्योमेट्री. ट्राइगोनल बाय पैरामीटर आएगी. क्या हो रहा है नींद पूरी नहीं हो रही है. ट्राइगोनल बाय पैरामीटर आएगी. फिर भी पेंटागोनल बाय पैरामीटर कैसे होता है तो देखना पड़ेगा. क्या होता है ये तीन प्लेन में तीन ऊपर नीचे इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाय पैरामीटर. ये प्लेन ये तो तीन है ये रहते हैं प्लेन में. ठीक है. ये समझ आ गया. 2 में लीनियर, 3 में ट्राइगोनल प्लेनर, 4 में घपला क्योंकि कुछ दिखा रहे हैं टेट्राहेड्रल कुछ दिखा रहे हैं स्क्वायर प्लेनर. 5 में ट्राइगोनल बाय पैरामीटर टीबीपी कहते हैं इसको. टीबीपी 6 में आते हैं ये मिटा रहे हैं इसको. 6 दिखाता है. अब मेरे को ये नाम थोड़ा सा अटपटा लगता है तो इसका जो एक्चुअल नाम है मैं वो बोलता हूँ वो है स्क्वायर बाय पैरामीटर. और कुछ लोग इसे ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं. अब मैं स्क्वायर बाय पैरामीटर क्यों बोलता हूँ कि एक रिदम बनी होती है. ट्राइगोनल बाय पैरामीटर
स्क्वायर बाय पिरामिडल, और साथ में जाओगे तो आएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो एक रिदम बन गई, तो मैं इसे स्क्वायर बाय पिरामिडल कहता हूँ। ये बता दो मेटल 4 लिगेंड ऐसे, ठीक है, प्लेन में, और 2 लिगेंड ऐसे ऊपर और नीचे। तो 6 तक की मेन आपको बनने, 7 बनने, साथ में पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है। पर एक वो बनता कैसे यार, बन नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। लिगेंड पेंटागन होता है, ऐसा होता है, जैसे हेक्सागन हो गया, पेंटागन ऐसा होता है ना, ठीक है। तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इधर आएगा और एक इधर आएगा, ये हाँ ऐसा होता है, ये ऐसा कुछ होता है पेंटागन। पर 7 हमारे इसमें आने वाला नहीं है, 7 नहीं आते, सिर्फ आते हैं 6 तक। 6 तक ध्यान से ना, ठीक है। दोबारा सुनना, क्या क्या ज्योमेट्री क्या क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए लीनियर, 3 के लिए ट्राइगोनल फिगर, 4 में कपल है, कोई दिखा रहे हैं टेट्राहेड्रल, कोई दिखा रहे हैं स्क्वायर फिगर, 5 में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, 6 में स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इतने ध्यान से सुनना। और इतना लिखने के बाद 7वां पॉइंट, मतलब 1 2 3 5वां चौथा पॉइंट लिखोगे कि इट इज नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हारी मैक्सिमम खत्म हो जाएगी, क्या हुआ, नष्ट हुई। अब बसता है इसमें ड्रॉबैक्स, इनको ऐसे लिमिटेशन, जिनकी बात करेंगे। पहला लिमिटेशन तो ये दिख रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बताता है, ठीक है। इसमें पहले हम इसके लिमिटेशन लिखते हैं, फिर लास्ट में इसकी एप्लीकेशन करते हैं कि कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका क्या करना है हमें। तो लिखते हैं लिमिटेशन। क्या गड़बड़ कर पाए, क्या गड़बड़ हो गई कि वर्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बावजूद होते हुए हमारी वो आई, क्या आई, क्या कहते हैं, ओके वर्नस थ्योरी के बावजूद क्या नहीं पाई, ये आ पाई वन। वैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि कंपाउंड बनता कैसे, मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता कैसे, ये बताती है वर्नस थ्योरी। सीएफटी भी बताती है ये चीज। वर्नस थ्योरी क्या बोला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है, वर्नस थ्योरी सुनो, ध्यान सुनो, वर्नस थ्योरी हमें बताती है कि कंपाउंड की खास बात है, प्राइमरी बॉन्ड से सेकेंडरी बॉन्ड से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है कि बॉन्ड बनता कैसे है, पर कुछ ड्रॉबैक होते हैं कि कलर नहीं बता पाती, और इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल वो पढ़ोगे तब, वर्नस थ्योरी पढ़ोगे तब आएगा, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तब पढ़ोगे तब पता चलेगा। इसका जो निचोड़ लेके आती है वो आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि बढ़िया है, जो इस सेमेस्टर में नहीं है, 5th सेमेस्टर में वो तब जाके पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करें लिमिटेशन की, फिर हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की, जिसमें कुछ पॉइंट हमारे और कुछ छूटे हैं, प्राइमरी एलसी के सेकेंडरी एलसी का एक पॉइंट छूटा है, वो मैं तब बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन मतलब क्या चीज, ये नहीं बता पाए, क्यों इसे नकार दिया गया। देखो नकारने की बात नहीं है, नकारने की तो एक ही बात है, अगर इसका कोई लिमिटेशन पूछेगा तो सबसे पहला लिमिटेशन हमें पता है कि भाई हमने डी ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ा है कि मेटल कॉम्प्लेक्स ना कलर दिखाते हैं, कारण होता है डीटी ट्रांजिशन। लेकिन वर्नस के जमाने में डीटी ट्रांजिशन नाम की चीज नहीं थी, वो कहाँ आई, वो आई तुम्हारी सीएफटी में, वो तो बीपीटी में नहीं बता पाया, वो सीएफटी ने बताया बाद में जाके। तो पॉइंट इतना है कि सबसे पहला इसका कॉम्प्लेक्स है कि इट डज नॉट टेल अबाउट, इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में कोई आइडिया नहीं दे पाया कि कलर कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा बहुत बढ़िया, क्या, इट डज नॉट गिव अबाउट, डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री का आइडिया नहीं दे पाए। तो ये तो बहुत दो जो है वो बहुत मेन है, ठीक है, ओके। अब एक बहुत छोटा सा बात है कि ये देखो, ये एक और लिख दो, इट डज नॉट टेल अबाउट मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कि ये कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जैसे पैरा है, डाई है, या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का नहीं बता पाए। मैग्नेटिक के बारे में तो आज बीबीटी में बता दिया, ऑप्टिकल बड़ा तगड़ा आएगा सेफ्टी में, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही ज़्यादा क्या है, लिमिटेशन है जिसके बारे में हमारे वर्नस थ्योरी के।
अब आते हैं सीधा इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या क्वेश्चन में हाँ इस्तेमाल करेंगे। अब हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें पता है, अब हमें स्ट्रक्चर को बनाना है, सीधा स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर ये ज्योमेट्री ऑफ, इससे लिखने से पहले सबसे पहले लिखोगे नोट। पहली चीज कुछ चीजों के बारे में बताना चाहिए। सबसे पहली चीज जो तुम्हें बतानी चाहिए उसे कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ध्यान देना। दूसरी चीज सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? वो होती है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तीसरा प्योर प्राइमरी वैलेंसी और प्योर सेकेंडरी वैलेंसी, ये बहुत चीज होती है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्योर प्राइमरी वैलेंसी और प्योर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। ध्यान सुनना, घपला बताओ, एक कंपाउंड तुम्हारे साथ ये लो, इतना बड़ा कंपाउंड मैंने बना दिया। चलो बताओ इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? कितनी है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कहाँ कहाँ कौन कौन मदद कर रहा है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट लानी है, तो सब सेकेंडरी शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से आएगा? एक ये बताएगा और एक ये बताएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा कौन? एक H2O एक Cl, 4 + 2 6, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ये Cl बताएगा? नहीं बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ये नहीं बताने वाला। अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से आएगी? H2O तो वैसा न्यूट्रल है तो वो तो नहीं बता पाएगा। Cl3 ये जरूर बताएगा, ये वाला Cl3। क्या ये अंदर वाला Cl2 भी बताएगा? हाँ ये जरूर बताएगा, ये जरूर बताएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, प्योर का काम क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जब तुमने लिखी है तो तुमने क्या बोला? ये प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन बताया? इस Cl ने और इस Cl ने, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब तुमने बोला, तुमने कहा कि कौन कौन कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे? ये H2 और ये Cl। तुमने दोगला लिखा, ये जो ये Cl2 है ये अंदर वाला, ये दोनों साइड, ये दो तरफा तलवार चला रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता रहे हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता रहे हैं, तो ये प्योर आदमी है, प्योर आदमी है। तुम बात बताओ, कोई इंसान सिर्फ दूध दे रहे हैं और कोई इंसान पानी भी बेच, दुनिया में दूध भी बेचा जाता है, पानी भी बेचा जाता है। एक ऐसा इंसान है तो दूध में पानी मिला के बेच रहा है, तो क्या वो प्योर है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, उसका दूध प्योर नहीं है। तो पॉइंट यही है, ये दोगला में ये आदमी बहुत सुता है, ये अंदर निष्ठा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर है और सिर्फ अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर बना ले रहा, ऑक्सीडेशन स्टेटस का कोई लेना नहीं। तो ये हमारा प्योर सेकेंडरी वैलेंसी वाला आदमी है। ये ध्यान, इस वाले बंदे को ध्यान दो, ये बंदा सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में मदद कर रहा है, इसको नहीं फर्क पड़ता कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्योंकि अंदर थोड़ी है, बाहर है, ये अपने मन में धुने। ये सिर्फ कह रहा है कि मैं ऑक्सीजन स्टेट में मदद करूँगा, ये प्योर आदमी है, इसका कोई दिख नहीं है, ये प्योर हमारे ऑक्सीजन स्टेट में मदद कर रहा है। तो ये क्या है? प्योर प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन ये है दोगला आदमी, ये क्या है? दोगला आदमी। ये बंदा ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता रहा है, तो मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी में भी बता रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी में बता रहे हैं। तो ये भाई एक आदमी है, ये है ड्यूल नेचर वाला, ड्यूल नेचर है, मतलब ये भाई साहब प्राइमरी वैलेंसी में मदद कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी में मदद कर रहा है। तो ध्यान देना, जब भी तुम किसी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताओगे तो क्या क्या बताओगे? सबसे पहले स्पॉन्सर इसी कॉम्प्लेक्स, ये बड़े एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। MnH2O4 Cl2, इसको तो Cl3 है, सेम चीज है। अब शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं, ध्यान सुनना। प्राइमरी वैलेंसी हमें ये नहीं बताना होता है कि कितना है, हमें बताना होता है कौन कौन मदद कर रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी बताना है, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन बताएगा? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीडेशन, ये और ये, मतलब कितने Cl? 3 Cl लगे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के, 3 Cl, कितने Cl? एक ये, दो ये, तभी तो 2 1 3 +3 आ रही है, इनकी आ रही है ना, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन बता रहे हैं? एक 4H2O और 2 Cl, मतलब 4 H2O और 2 Cl मिलके हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना रहे हैं? 6 बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? 6। कौन कौन? 4 H2O और 2 Cl, ठीक है, ओके। अब आते हैं प्योर प्राइमरी वैलेंसी। प्योर प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है, देखो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऐसा एटम जिसका सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर से फर्क नहीं पड़ता। H2O तो अंदर है, बाहर नहीं होता, बाहर वाले कम। H2O सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से फर्क नहीं पड़ता। ये तो दोनों बता रहे हैं, इससे तो बात नहीं करेंगे। ये देखो एक Cl बेचारा प्यारा आदमी है, सिर्फ एक Cl है जो कि प्योर हमारी प्राइमरी वैलेंसी में मदद कर रहा है, सेकेंडरी से उसका कोई मतलब नहीं है।
अब बात करते हैं प्योर सेकेंडरी वैलेंसी। ऐसे इंसान, ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ लगाए अपनी धुन से किसके पीछे लगाए, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी। एक लॉयल आदमी है, कौन है वो सिर्फ H2 है। ये Cl ऑक्सीजन स्टेट में मदद कर रहा है, तो ये नहीं है प्योर, ये सिर्फ 4H2 है जो सिर्फ अपनी निष्ठा से सेकेंडरी वैलेंसी के लिए जी रहे हैं। ये ऑक्सीजन स्टेट में उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो वाले इंसान ड्यूल नेचर वाले कौन है, ये दो Cl है, ये दो Cl है ना अंदर वाले, ये हैं ड्यूल नेचर वाले, ये दो वाले इंसान है। ये वैसा बाहर की ऑक्सीडेशन स्टेट में मदद कर रहे हैं, अंदर के सेकेंडरी वैलेंसी में मदद कर रहे हैं। तो ये 5 चीजें तुम्हें क्वेश्चन देते, ये 5 चीजें बतानी पड़ती है। एक एग्जांपल अगर वनर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बोल रहे थे, एग्जांपल ऐसे देखिए, ये 5 चीजें बतानी पड़ती है कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी अगर तुम निकालो तो -2 ये +3 आएगी, ये भी बताना। सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन दिखा रहा है 6, या तो ऐसे दिखाना 6 बैगर में ये। प्योर प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ 1 Cl दिखा रहा है, प्योर सेकेंडरी वैलेंसी सिर्फ 4 H2 दिखा रहे हैं, ड्यूल ये 2 Cl वाले। तो हर चीज ऐसे दिखानी पड़ती है, ठीक है, ऐसे करके। अब ध्यान से सुनना, बता दिया ये तो, एक क्वेश्चन और करेंगे। अब चीजें, अब आते हैं नोट में दूसरी चीजें, जब तुम इसका कंपाउंड बनाओ ना, कंपाउंड ध्यान से सुनना। प्राइमरी वैलेंसी को शो किया जाता है हमारे, रुको एक मिनट ना, प्राइमरी वैलेंसी, हाँ ठीक, प्राइमरी वैलेंसी को शो किया जाता है हमारे डैश, ऐसे ऐसे ऐसे, ये डैश लाइन के, क्या डैश लाइन। अब कंपाउंड बनाएंगे ना तो बॉन्ड जोड़ेंगे, तो प्राइमरी वैलेंसी वाले को डैश लाइन से। और ये बात होती है प्योर प्राइमरी वैलेंसी वाले, क्या प्योर PPV, ठीक है। प्योर सेकेंडरी वैलेंसी वालों को डार्क लाइन से, एक डार्क लाइन से शो किया जाएगा, ठीक है। और जो दोगले हैं, ड्यूल वाले हैं, उनको ऐसे दोनों लाइन से डैश विद डार्क, डैश प्लस डार्क लाइन से शो किया जाएगा। तो याद रखना। अब इसका मतलब क्या होता है, चलो जानो। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 6, कोऑर्डिनेशन 6 में क्या बनती है, टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसको बनाते हैं। अब इसका इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझे, ये याद रखना, ठीक। मेटल क्या है Mn, जो कि रहेगा सेंटर, Mn रहेगा सेंटर में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल बनती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल बनती है ऐसे, 4H2, चलो ऐसे दिखा दिए, 4H2O और 2 Cl ऐसे ऊपर नीचे। अब मुझे बताओ अपने पीछे उसमें नोट में लिख के कि प्योर प्राइमरी वैलेंसी वाले कौन थे, जो देखो नहीं, प्योर सेकेंडरी वैलेंसी वाले कौन थे, जो सिर्फ सेकेंडरी वाले थे, वो थे 4H2, तो इनको डैश लाइन से जोड़ दो, ये जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब बात करते हैं ड्यूल वालों की, प्राइमरी वैलेंसी की लास्ट में बात करते हैं। ड्यूल वाले जो दोगले आदमी वो थे दो Cl, ये रहेगा, ये थे ना 2 Cl, इनको तुम लाइन से तो जोड़ोगे क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट तो दे रहे, बट धरी सेकेंडरी वैलेंसी दिखा रहे, बट प्योर भी दिखा रहे, तो इनके बगल में ऐसे ऐसे डेटा मैं ऐसे वाले में आता कंफ्यूज जाएगा, ठीक है। अब लेकिन जो 2 प्राइमरी वैलेंसी वाले वो हैं, वो एक Cl बाजू है, उसको भी तो दिखाना पड़ेगा ना, तो उसको हम ऐसे भी कहीं पे दिखा सकते हैं, उसको सिर्फ डैश करके कंपाउंड से ऐसे दिखा दो, चलो ये करके बाहर करके दिखा कि वो भी कंपाउंड में जुड़ा हुआ है, वो भी तो जुड़ा है ना वैसा, तो इस तरीके दिखा जाता है। तो ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर, इसमें ऑक्टाहेड्रल खाली इसमें, हाँ ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये तो बस Cl है जो जुड़ा है। तो कभी भी वनर्स थ्योरी में अगर कंपाउंड बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले कंपाउंड बनाओ, सबसे पहले नाम दिया जाएगा इसको, ये पहला प्रायोरिटी इसकी जाएगी, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, ध्यान दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, बढ़िया एक और बढ़िया वाला एग्जाम्पल करते हैं, सबसे लिखते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। CO तो क्या अभी CO6, ठीक है, तो सरल हो जाएगा, CO3 होल 4 होल 6 Cl3, ये तो सरल है, ये तो बहुत सरल है, उतना नहीं है, बात है, ठीक। शुरू करते हैं, सबसे पहले आते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो तुम मतलब बताओगे भी नहीं, वैसे दिक्कत नहीं आती, बताने क्या है, तुम डायरेक्ट बता दो, न्यूट्रल -3 +3, तो +3 आ गई। दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीजन स्टेट 6 है,
ठीक है। यहाँ बताना है प्योर प्राइमरी वैलेंसी कौन दिखा रहा है। प्योर मतलब तो सिर्फ ऑक्सीजन स्टेट के लिए निष्ठा होते हैं, ये नहीं, ये तो दिखता ही नहीं है, ये है CL, तो 3 CL है। प्योर सेकेंडरी वैलेंसी जो सिर्फ मतलब ये 3 है, 3 कौन दिखा रहा है, 3 CL दिखा रहा है, ये ब्रैकेट में दिखा रहा है। पहले बताना कितनी है, क्योंकि 3 CL दिखा रहा है ना। अब आता है प्योर सेकेंडरी वैलेंसी जो सिर्फ सेकेंडरी दिखा रहे हैं, जो कि अंदर वाला NH3 है, ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, न्यूट्रल है, तो कितने 6, प्योर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, ऑक्सीजन NH3। तो ये कंपाउंड ठीक ठाक है, क्योंकि खुद देखोगे तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी और प्योर प्राइमरी वैलेंसी बराबर ही है, और सेकेंडरी भी बराबर ही है, ठीक है। और आके आते हैं ड्यूल, जो दोनों दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्यूल वाले कोई नहीं है, खुद देखोगे ये सिर्फ ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कोई खेल नहीं है, और ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहा है, ऑक्सीजन स्टेट उसका कोई खेल नहीं, तो बड़ा सरल हो गया यार, बदलेंगे क्या, कोई बात नहीं, तो बदल थोड़ा सा बदलते हैं, बहुत थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा लो, ये लो, पिछला वाले तो पिछला क्वेश्चन हो गया मेरे यार, लो ये फिर पिछला क्वेश्चन हो गया, चलो कोई ना, ये लो, क्या दिक्कत है, लो पूरा समझ लिया। अब बताओ प्योर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो सॉरी प्योर नहीं, पहले नॉर्मल प्राइमरी वैलेंसी अभी भी 3 ही रहेगी, सेकेंडरी वैलेंसी 6 रहेगी, लेकिन इस बार प्योर बदल जाएगी। प्योर बता तो सिर्फ ऑक्सीजन से दिखा रहे हैं, वो सिर्फ +2 है, तो प्योर प्राइमरी वैलेंसी इस बार हो जाएगी 2, जो कि सिर्फ 2 CL दिखा रहे हैं। प्योर सेकेंडरी वैलेंसी जो सिर्फ पैसा ऑक्सीजन स्टेट को नहीं दिख रहा है, सिर्फ सेकेंड हमारी कोऑर्डिनेशन को दिखा है, वो 5 है, तो प्योर सेकेंडरी वैलेंसी जो 5 है, ओके NH3 दिखा रहे हैं, ड्यूल ये CL 1 दिखा रहे हैं, 1 CL दिखा रहे हैं। अब बनाते हैं कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब हमारा ऑक्टेट, लो CO है बीच में, 5 NH3 साइड साइड जोड़ दी, चलो NH3 साइड साइड NH3 जोड़ दिए, एक NH3 चलो ऊपर जोड़ दिया, लाइन में दिखाते हैं, और एक 2 CL है वो बाहर पे, चलो यहाँ दिखा लाइन बनाने बाकी, यहाँ लाइन अप बना दिया, ठीक है। सबसे पहले NH3 के हैं, NH3 जो है वो प्योर सेकेंडरी वैलेंसी वाले, मतलब डार्क लाइन, लो 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 लो, CL के हैं, अरे तो CL है, हाँ CL क्या है, 2 CL, दो CL है, जो दो CL है, जिसमें से एक CL तो रुको, हाँ जो कि हाँ, फिर सेकंड प्रायोरिटी ड्यूल वाले की, ड्यूल वाला कितना है, 1 CL है, और वो ड्यूल वाले कैसे दिखाते हैं, तुम्हारा डार्क में डैश, डार्क साथ साथ में डैश दिखा दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट प्रायोरिटी आती है प्योर प्राइमरी वैलेंसी, प्रायोरिटी मतलब कैसे दिखाने का अच्छा रहता है, डेडिकेटेड डैश कितने हैं, 2 CL हैं, इनको सिर्फ डेडिकेटेड डैश से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में दिखिए ऑक्टेट है, क्योंकि बाहर वाले इस पर प्राइमरी वैलेंसी वाले सीरीज हो जाते हैं, क्योंकि लेकिन एक्चुअल में ही ऑक्टेट है, ठीक है। तो ये था पूरा तुम्हारा वर्नस थर्ड का खेला। क्या क्या कहा हमने, वर्नस थर्ड ने क्या कहा, मैंने कहा कि मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, 2 टाइप के वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर उन्होंने वैसा हमने कहा कि वैसा देखो ऐसा होता है, प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीजन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजन स्टेट, क्या क्या कहा तुम्हारी क्या होती है, नॉन एनालाइजेबल होती है, तुम्हारी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज से वो होती है, क्या होती है, स्टेबल होती है, और क्या नहीं बताती, आइडिया नहीं बता सकती हमारे किसके बारे में, ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री के बारे में। पर सेकेंडरी हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल सबसे हो जाते हैं स्टेप में, या तो सेटिस्फाई, आइडिया भी बताती है, कैसा आइडिया बताती है बता दिया हमने, और आयनाइजेबल नहीं होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लिमिटेशन क्या क्या थी, हमने पढ़ी लिमिटेशन क्या, स्क्वायर बाय पैरामीटर, और जो सॉरी स्क्वायर और टेट्राहेड्रल का कपड़ा होता था, और फिर हमने बनाना सीखा, लिमिटेशन पढ़ी। आज के लेक्चर में अब इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।